मैं मंत्री था महाराष्ट्र में, 5 करोड़ रुपए मेरे पास थे। अगर आपको कभी मौका मिलेगा तो मुंबई और पूना के बीच में मैंने एक्सप्रेस हाईवे तैयार किया है। हिंदुस्तान का पहला एक्सप्रेस हाईवे है, 160 किलोमीटर से गाड़ी दौड़ती है, जरूर देखने के लिए जाइए। मुंबई में 55 उड्डान पुल बनाए, 8,000 करोड़ के काम मैंने किए, एक भी लांछन नहीं आया। जो एक्सप्रेस हाईवे 3600 करोड़ का टेंडर था, वो 1650 करोड़ में बना, 2000 करोड़ बचे। जो फ्लाईओवर उड्डान पुल मुंबई में 55 उड्डान पुल बनाए, जो 55 उड्डान पुल 1800 करोड़ के थे, 1000 करोड़ में बने हुए। ये समुद्र में आप टीवी पर देखते हो जो सीलिंग प्रोजेक्ट, वो आधा प्रोजेक्ट मैंने पूरा किया, उसका वर्क ऑर्डर 420 करोड़ में, वो भी मेरे हाथ में बना। 8000 करोड़ के काम हुए। अगर मैं कहता हूं कि लोगों को लगता कि ये नेता कुछ झूठ बोलता होगा। 5 करोड़ के इक्विटी पर 8000 करोड़ रुपए के काम हुए और 4000 करोड़ रुपए मैंने कैपिटल मार्केट से खड़े किए, लोगों से खड़े किए, और पूरे काम के पैसे भी चले गए। अब कोई लेना देना नहीं, पैसा नहीं, इच्छा चाहिए। अगर इच्छा नहीं होगी तो विकास कैसे होगा? भारतीय जनता पार्टी 21वीं सदी के हिंदुस्तान को एक सुखी, समृद्ध, संपन्न, सामर्थ्यशाली हिंदुस्तान बनाना चाहती है, जो भय, भूख और आतंक से मुक्त है, जो सही में हिंदू हो, मुसलमान हो, गरीब हो, सबके साथ रोजगार के अवसर हो। हम गरीबी को दूर करना चाहते हैं, रोजगार के अवसर तरुणों को निर्माण करना चाहते हैं। ये हो सकता है अगर आर्थिक नीति और नीति अगर बदल दी गई तो आपके आसाम का विकास हो सकता है। जो पंजाब में हुआ, जो गुजरात में हुआ, वो आसाम में क्यों नहीं हो सकता? आप गुजरात में देखिए 14% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है। अगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 14% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट गुजरात में हो सकता है, तो आसाम के कृषि विकास का दर 2% क्यों है? अगर यहां पेट्रोलियम रिफाइनरीज बन सकती है, क्रूड ऑयल है, तो पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस क्यों नहीं बन सकते? जब क्रूड ऑयल है तो रायबरेली में इंस्टीट्यूट क्यों बनाया? यहां के लड़कों को व्यवसाय विमुख तांत्रिक शिक्षण, जो यहां विकास हो रहा उसके अनुसार अगर मिलेगा तो उनको यही रोजगार मिल सकता है। मैंने आसाम के यूनिट को कहा है कि हम केवल राजनीति नहीं करना चाहते, हम ये मानते हैं कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। हम देश को बदलना चाहते हैं, देश के भविष्य को बदलना चाहते हैं, देश के तकदीर को बदलना चाहते हैं। हमारे इस देश को, हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का सपना है, और ये बनाते समय हम कोई जात, पंथ, धर्म और भाषा के आधार पर राजनीति नहीं करना चाहते। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के जहर घोला है कि हम मुसलमानों के विरोध में, हम मुसलमानों के विरोध में नहीं, हम आतंकवादियों के विरोध में हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के विरोध में रहती तो इस देश के श्रेष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान का राष्ट्रपति कैसे बनाती? हम बांग्लादेशी घुसखोरों के खिलाफ हैं। उस जनता को अभिवादन करना चाहता हूं। जो लोग शहीद हुए उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहता हूं। इतिहास मुझे याद है। विजय गोयल जी बता रहे थे, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष थे। मैं भी उस समय छात्र नेता के रूप में अपने यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लीडर करके काम करता था। 6 साल। सोनवाल जी, आपने बहुत अच्छा काम किया है आसाम की अस्मिता के लिए, आसाम की जनता के हितों के लिए। आसाम के हिंदू हो, मुसलमान हो, मजदूर हो, गरीब हो, किसान हो, आसाम की संस्कृति और इतिहास के लिए आप सब लोगों ने 6 साल संघर्ष किया है। वो संघर्ष हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कोई संघर्ष नहीं है जो आसाम की जनता ने अपनी स्वाधीनता के लिए जैसा संघर्ष हुआ वैसा संघर्ष किया है। मैं मानता हूं कि इस संघर्ष में आपने बलिदान दिया। आसाम का एकॉर्ड हुआ, पर उसके बाद में भी
कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक के राजनीति के कारण उसको पूरा नहीं किया। बहनों और भाइयों, श्रीमंत शंकरदेव, श्रीमंत माधवदेव, अजय फकीर, तेग बहादुर, इन्होंने एक विचारधारा दी है। आसाम का एक साहित्य, एक टॉलरेंस का विचार दिया है, जातीयवाद से दूर, सामाजिक नीति मूल्यों के आधार पर एक नई सांस्कृतिक विरासत इन संतों ने आसाम की भूमि में दी है और उस अस्मिता को लेकर आप संघर्ष कर रहे हैं। पर कांग्रेस के राज्य में आसाम की प्रगति नहीं हो सकी। बहनों और भाइयों, मैं आपको विश्वास देने के लिए आया हूं कि हम कोई हिंदू मुसलमान और जातीयवाद की राजनीति नहीं करना चाहते। जो इस देश के हैं, जो भूमि पुत्र है, जो भारतीय है, उनकी उपासना पद्धति कोई भी हो, अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश, यही हमारा विचार है। कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, यही नारा दोहराते हुए हम बड़े हुए हैं। बहनों और भाइयों, मैं आसाम की जनता की दुख को और दर्द को समझता हूं। आसाम की जनता को विकास चाहिए, आसाम की जनता को रोजगार चाहिए, युवाओं को बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहिए, कॉलेजेस चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, आईआईटी चाहिए। आसाम के किसानों को प्रगति और विकास की ओर ले जाना है। आसाम में अच्छे हॉस्पिटल्स चाहिए, आसाम में टूरिज्म बढ़े। पूरे नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म बढ़ सकता है, पर यह करने के लिए काम करने वाली भ्रष्टाचार मुक्त विकास अभिमुख सरकार चाहिए। मैं वादा करना चाहता हूं कि हमने हमारी राजनीति की शुरुआत एमएलए, एमपी और मिनिस्टर बनने के लिए नहीं की है। हम देश की गरीबी को दूर करना चाहते हैं। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी हमारा मिशन है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया हुआ राष्ट्रवाद का विचार हमारी प्रेरणा है। और विकास और सुशासन, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट हमारा मिशन है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने बता दिया अंत्योदय का विचार को, जो इस समाज का शोषित, पीड़ित, दलित व्यक्ति है, जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, पॉलिटिकली बैकवर्ड है, पिछड़ा हुआ है, उस व्यक्ति को हम भगवान माने। जिसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं, उसको भगवान माने और उसकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा सपना पूरा होगा। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय का विचार हमारा उद्देश्य है। कंट्री फर्स्ट, बाद में पार्टी।